हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अलजेब्रा करवा रहा हूं और इसी सीरीज़ में अलजेब्रा में आगे बढ़ते हुए आज ये आपकी 8वीं क्लास होने वाली है। लेक्चर 8वां होने वाला है। इसमें मैं आपको आज टाइप 8 एंड 9 करवाऊँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अलजेब्रा में कई जगह क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी का कोई सा भी एग्जाम उठा लो, हर जगह क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देन कैट में आपको क्वेश्चन बहुत मिलते हैं इसके। सीडीएस, सी सेट पेपर जो यूपीएससी ये दोनों कंडक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और अगर इसके अलावा आप और भी एग्ज़ाम देखें, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल, एसआई, पटवारी, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहाँ पर आपको कुछ वैरायटी, सर्टेन वैरायटी जो होती है, जो आप पढ़े हुए रहते हैं या कहीं देखे रहते हैं, तो उनको कर लेते हैं जो सिंपल होते हैं। पर इसमें बहुत वैरायटी बनती है जो आप नहीं कर पाते, जनरली छूट जाता है। जबकि ये काफ़ी ईजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसी सीरीज़ में बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखो, आज हम पढ़ने वाले जो टाइप 8 पहले पढ़ते हैं। टाइप 8 में हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट जो होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कॉन्सेप्ट मतलब इसमें कैसे पढ़ेंगे। जैसे परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं तो एक 3 अगर नंबर हैं तो उनका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला? आप इसको ऐसा लिख सकते हो, समेसन, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। या तो दो दो का मल्टीप्लाई कर दो या दो सम में कॉमन ले लो, ठीक है। इसी चीज़ को देखो, इस वाले पार्ट को समेसन आप ए स्क्वायर लिख सकते हो, लिखते हैं प्लस 2 इंटू, अब ये वाला समेसन ए बी लिखोगे। ए बी का मतलब कि दो दो डिजिट का, यानी दो दो नंबर का मल्टीप्लाई हर बार, उसमें समेसन लगा। ए स्क्वायर का मतलब कि किसी नंबर का स्क्वायर, तो ऐसे जितने भी हैं उन सबका स्क्वायर हो जाएगा। इसी को लिखते हैं। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। मैं आपको समझाऊंगा, कुछ ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स की हेल्प से आप जल्दी कर पाएंगे। अगर आप प्रोसेस को अपनाएंगे तो प्रोसेस में हो सकता है कि आपको टाइम लगे। बाकी ये जो तो नंबर वाले फार्मूले होते हैं वो तो आपको पता ही है कि ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। इन दोनों में एक रिलेशन होता है। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप निकाल रहे हो, कौन सा निकाल रहे हो? प्लस वाला। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप क्या करोगे? प्लस वाला चाहिए तो हमें प्लस 4ab करना होगा। क्यों भाई? बिकॉज हमें इस यहाँ पर प्लस 2ab आएगा तो हमें प्लस 2ab लाना पड़ेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो इसमें आ जाएगा, इसमें माइनस 2ab आएगा, तो उस माइनस 2ab को गायब करने के लिए हमें प्लस 2ab बनाने के लिए इसमें प्लस 4ab करना पड़ेगा। तो यहाँ से टोटल प्लस 2ab निकलेगा और यही हमें देखो लेफ्ट साइड में चाहिए। और इसी को अगर उल्टा कर दें कि आपको अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन है, तब आपको माइनस 4ab करना पड़ेगा। बिकॉज आपको ऐसा समझो कि प्लस वाला निकालना है तो प्लस 4ab, माइनस वाला निकालना है तो माइनस 4ab, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को। जो परफेक्ट स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट हैं, देखो ये दिया है, आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस सी माइनस 1। आपसे पूछा वैल्यू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का समेसन, ठीक है। देखो, एक तरीका तो ये है। तरीका देखो, पहले कहो तो मैं बेसिक बता देता हूँ। देखो, बेसिक से कैसे करोगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ देन बेसिक बताऊंगा। कॉन्सेप्ट मतलब मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है। इधर क्या है? कुछ भी नहीं है। इधर कुछ भी नहीं है, मतलब बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, तो बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, जब कोई नंबर ही नहीं है तो मतलब बी की वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो रही होगी, ठीक है। दूसरा क्या है? ए स्क्वायर है। तो ऐसा समझो कि जब हम फार्मूला लगाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अथवा अगर आप इसको भी गायब करो तो ए प्लस 1 सपोज का होल स्क्वायर लगाते हो तो ये ए स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 1 होता है। इस वाले 1 को भी कंसिडर ना करो, ये ए के साथ जो 2 का मल्टीप्लाई है। कहने का मतलब ये कि जो ये ए स्क्वायर है, देखो ध्यान से समझना, ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख दूँ और इधर राइट साइड में देखो 2 और ए लिखा है,
तो ये 2a के साथ जो है ये वाला 2 इसको गायब करो, इसको अभी गायब करो, ठीक है। अब क्या था बचा, इस 2 के अलावा अब कंपेयर करो, एक ये a वाला था, एक ये a वाला था, इस 2 को हटाना है आपको। तो a की वैल्यू अब देखो कितना बचा, 1 इंटू 2 करोगे तो a इज इक्वल टू 1 बचा। सिमिलर वे में आप c की वैल्यू निकालोगे, सी स्क्वायर जब रखा है तो c इंटू सी रखोगे, दैट मीन्स एक c इधर से गायब करो, एक c इधर से गायब करो और 2 को हटाना है आपको। बचा क्या, तो c की वैल्यू सीधी सी बात है यहाँ पर आपको बचेगा 1 बचेगा, और b की वैल्यू आपने 0 पुट ही कर दी। तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा भाई, a की वैल्यू आपने 1 पुट करी, c की वैल्यू 1 पुट करी और b की वैल्यू 0। आपसे जो भी पूछ रहा है देखो, कंडीशन ये है कि जो भी ये कंडीशन गिवन होती है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो रहे हैं, देखो a की वैल्यू जब 1 रखोगे तो भाई लेफ्ट साइड में देखो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर, ये 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 2, लेफ्ट साइड में 2 आ गया। अब राइट साइड को देख लो, राइट साइड में ये रहा 2 इंटू ए प्लस सी, मतलब 1 प्लस 1 और माइनस 1, ये एक कट जाएगा, बचेगा 2 इंटू 1 दैट इज 2। मतलब ये दोनों बराबर है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो सीधी सी बात यही है कि बस यही वैल्यू आपको जो फाइंड करना है उस पर रख दोगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपको फाइंड करना है, क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 0 का क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 2। तो यही आपका 2 आंसर हो जाएगा। समझ आया। अब इसको आप तरीके से कैसे करोगे, मतलब कॉन्सेप्ट जो इसका मेन है वो कैसे करोगे, देखो फंडा ये है कि भाई ए स्क्वायर, इस 2a को लेफ्ट साइड उठा लो तो माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, बी वाला कोई टर्म है ही नहीं, ठीक है। सी स्क्वायर, सी का टर्म क्या देखो 2c, तो जब लेफ्ट साइड इसको उठा के लाओगे तो माइनस 2c हो जाएगा, और ये माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो जब लेफ्ट साइड ले जाओगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आई क्या। मैं क्या कर रहा हूँ कि ए वाले टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ, बी वाले टर्म को एक साथ, और सी वाले टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ। अब देखो इतने पार्ट को मैं इकट्ठा करता हूँ तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a, माइनस 2ab होता तो b की वैल्यू 1 है तो माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, मतलब प्लस बी स्क्वायर मतलब कि प्लस 1 आएगा, तो मैं प्लस 1 यहाँ से उठा लिया। सेम चीज़ें यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, b माइनस 0 का होल स्क्वायर अथवा बी स्क्वायर लिख दूँ, बात बराबर है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, c माइनस 1 का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1, तो देखो ये जो प्लस 2 था तो एक 1 यहाँ पर लाया, एक 1 यहाँ पर ला दिया, बात बराबर हो गई। अब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखो क्या है, लेफ्ट साइड में ये परफेक्ट स्क्वायर के 3 समेशन है, 3 सम है, राइट साइड में आपको 0 है, तो राइट साइड के 0 मतलब टोटल लेफ्ट साइड को 0 होने के लिए इन तीनों इंडिविजुअल टर्म्स को 0 होना पड़ेगा, इन तीनों इंडिविजुअल टर्म्स को 0 होना पड़ेगा, तभी जाके लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होंगे। तो इन तीनों को 0 रख दो, मतलब ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब a माइनस 1 बराबर 0, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। b माइनस 0 का होल स्क्वायर, आप ऐसा करोगे बराबर 0, कुल मिला के b बराबर 0 आएगा यहाँ से। सिमिलर वे में c माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब c माइनस 1 बराबर 0, तो c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही वैल्यू देख लो आ गई, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो 2 के अलावा अगर a के साथ 2 है तो उस 2 को एक गायब कर दो। अब कहोगे कैसे, तो भाई अगर मान लो 3/2 होता, या मान लो 3 होता, लेट से मान लो 3 होता, 3a होता, और a स्क्वायर बराबर आपको 3a कंपेयर करना होता तो क्या करते, फिर आप इसको 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करते, इस 2 को आपको गायब करना है, एक 2 जो 2ab होता है उस 2 को गायब करना होता है, बचेगा फिर क्या 3/2 बचेगा, तो a इज इक्वल टू आप यहाँ पर लिखोगे 3/2। समझ आया, इस टाइप से। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि ए स्क्वायर बराबर इधर कुछ लिखा है 5a लिखा है, अब आपको एक a तक इस वाले ए स्क्वायर को आप a इंटू ए लिख सकते हो, आपको यहाँ 2a बनाना होगा, ए से जब कंपेयर करोगे तो ये a वाला a हो जाएगा, इस 5 को आपको 2 बनाना होगा तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिए a। अब a की वैल्यू देखो क्या निकलेगी, एक 2 ये आप गायब करोगे बिकॉज आपके फार्मूले में होता है 2ab, तो ये 2 हो गया, ये a से a कंपेयर हो गया, इधर a बचा और इधर इस दोनों के अलावा अब क्या बचा 5/2, a की वैल्यू 5/2 आएगी। समझ आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच दिया है, देन दिस मच। सिमिलर क्वेश्चन है, ये CHSL का क्वेश्चन है और वो वाला CPO में आया था। मतलब आप समझो कि क्वेश्चन सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन आप कह दो कि बार बार आते हैं। ये CGL का क्वेश्चन है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2, मैं ओपन कर रहा हूँ ब्रैकेट, 2x प्लस 2z माइनस 2। आपको वैल्यू वही फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या रखोगे भाई, बाई इधर है इधर नहीं है, तो बाई की वैल्यू सबसे पहले तो 0 पुट कर दो, समझ आया। एंड x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इधर बचेगा, x तो एक एक्स कट जाएगा, दूसरा 2 आपको हटाना है, 2 के अलावा बचेगा क्या, 1। सिमिलर वे में z की वैल्यू दिखा देख लो, एक z आप इधर काटोगे बचेगा एक z, तो z इज इक्वल टू इधर 2 के अलावा कितना बचा, 1। तो ये वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट, ये वैल्यू आ गई। अब आपको चेक करना है तो लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वल चेक कर लो कि इक्वल है कि नहीं है। जो आप वैल्यू ले रहे हो तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर ये बीच में इक्वल लगा तो इक्वल आना चाहिए। 1 देखो x की वैल्यू 1 तो मतलब 1 0 और ये 1 2 हो गया। एक पिछला ही क्वेश्चन है, बाकी तो सब वही है, बस एक बी सी की जगह XYZ कर दिया है, बाकी सब वही है। राइट साइड में जाओगे तो 2x मतलब 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 और माइनस का 2, ये 2 प्लस 2 माइनस 2 दैट इज 2। देखो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गया, मतलब ये वैल्यू हमारी सही है। अभी यही वैल्यू हमें जो फाइंड करना है उसमें रख दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 1 का क्यूब 1, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1 दैट इज 2। समझ आया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ, कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47th, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6b दिस मच दिया है आपको। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6b प्लस a प्लस बी माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया 2ab और माइनस का 6a, यही दिया है आपको। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना काम बनाने के लिए हमें क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करना पड़ता है, बिकॉज हमें अपना काम बनाना होता है। देखो इस वाले पार्ट को मैं लेफ्ट साइड उठा लाता हूँ, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, फिर माइनस 6b है तो माइनस 6b ये लिख रहा हूँ, माइनस 2ab आएगा इधर तो माइनस 2ab प्लस 6a होगा इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ आया इतनी बात। अब देखो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। जब आप फार्मूला देखते हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आता है, हर जगह प्लस आता है। और यहाँ अगर तीनों जगह माइनस आता तो हम कुछ और सोचते, यहाँ दो जगह माइनस आ रहा, और माइनस देखो तो यहाँ ए बी है, मतलब ए और बी में से कोई एक माइनस होगा, क्योंकि बिकॉज दो चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा और माइनस आ रहा, तो मतलब दो में से कोई एक ही निगेटिव होगा। यहाँ बी है और बी के साथ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बी वाला टर्म्स निगेटिव है। समझ आया, बी वाला टर्म्स निगेटिव है। अब देखो बी वाला टर्म्स निगेटिव है तो मैं बना रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही बी स्क्वायर आएगा, प्लस सी स्क्वायर सी की वैल्यू 3 रखो तो सी स्क्वायर, ये वाला टर्म यही लिखा है, प्लस 2ab होता है तो 2 प्लस का 2a की वैल्यू a है और b की वैल्यू माइनस बी, तो ये वाला देखो माइनस हो गया जाएगा, यहाँ से माइनस बी को मैं माइनस बी रख दिया, प्लस 2bc प्लस 2b की वैल्यू माइनस बी, सी की वैल्यू 3, तो देखो 3 दूनी 6 और माइनस बी तो 6b ये हो गया, और यहाँ पर ये वाला टर्म्स हो गया, प्लस 2ca 2c मतलब 3 और a में हो गया 3 दूनी 6, तो ये 6 लिखा है, काम हुआ। बराबर ए बराबर, अच्छा राइट साइड में है, राइट साइड कहाँ, लेफ्ट साइड में है ना, ये देखो पूरा टर्म लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर हमने बराबर लिखा है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए और यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, a प्लस बी माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
बताओ भाई, इतनी बात समझ आई? बस हमारा फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो प्लस बी की जगह माइनस बी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सी की जगह देखो 3 है, तो आपको क्या करना है, सी की जगह 3 रखना है, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ तक, ये पूरा ए माइनस बी प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। आगे ये वाला लिख देता हूँ, ए प्लस बी माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सीधी सी बात ये है कि भाई अगर दो चीज़ों का सम या दो चीज़ों के समेशन स्क्वायर का सम आपको 0 मिल रहा है, मतलब दोनों टर्म इंडिविजुअली 0 होने चाहिए, और इंडिविजुअली 0 होने के लिए इन दोनों को ए प्लस ए माइनस बी प्लस 3 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज ए माइनस बी इज इक्वल टू -3, और इस वाले पार्ट को 0 करोगे ए प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकल के आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस का 4। अब ऐसी कंडीशन में मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बताया हूँ भाई, ए वाला प्लस है, बी वाला माइनस है, मतलब बड़ा वाला टर्म्स ए है। जब भी आपको बड़े वाले टर्म्स को निकालना होता है तो इन दोनों को जोड़ दो, सीधा जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 4 और -3, अब ये माइनस है, प्लस होता तो 7 हो जाता, 4 - 3 मतलब 1, अब डायरेक्टली 4 - 3 और बटे 2 मतलब 1/2। और जब छोटे वाले की वैल्यू निकालनी होती बी की, तो इन दोनों को घटा दो, तो 4 - 3, 4 माइनस ऑफ -3 और बटे 2, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7/2 हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू आपकी आ गई। अब आपसे पूछा है, ए भी पूछा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1/2 इंटू 7/2 मतलब 7/4 हो जाएगा। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का, यही आपका आंसर हो जाएगा 7/4। समझ आया क्या? बन जाएगा, कोई दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ध्यान देना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 218 218, ए प्लस बी इज इक्वल टू आपको दिया है 2। आपसे जो वैल्यू पूछा देखो ध्यान देना, स्क्वायर रूट के अंदर ये ऐसा है 1 माइनस ए बी है। अब देखो ऑप्शन देखो, अगर ये ए बी दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, अब बड़े टर्म्स होंगे तो 1 में से माइनस करोगे तो निगेटिव आएगा, निगेटिव कोई स्क्वायर रूट के अंदर कोई है नहीं इस, और यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये वाली वैल्यू -1 से छोटी होगी, मतलब माइनस के साथ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस के साथ ये जो भी आएगा तब स्क्वायर रूट पॉजिटिव आ रहा। मतलब कहने का कि ए और बी दोनों में से कोई ना कोई एक टर्म निगेटिव है, एक टर्म निगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है। समझ आया? अब देखो, पहली बात तो यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर यहाँ से समझ में नहीं आता तो फिर कहाँ से समझ में आना चाहिए? देखो, दो नंबर का सम 2 दिया है, तो अगर आप कैसे ले सकते हो, एक को 2 ले लोगे, ये को 0, अगर इंटीजर लेते हो, या 1 एंड 1, तो क्या उन्हीं दोनों नंबर का क्यूब ये वाला टर्म आएगा? भाई कभी नहीं आएगा। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि इनमें से एक टर्म पॉजिटिव हुआ और एक टर्म निगेटिव हुआ। समझ आया? एक टर्म पॉजिटिव हुआ, एक टर्म निगेटिव हुआ, और उन्हीं दोनों नंबर्स के क्यूब का सम आपको 218 मिलना चाहिए। मतलब अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में बात करूं तो भाई दो नंबर का डिफरेंस आपको 2 दिया है, बिकॉज एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अब डिफरेंस अगर आपको ऐसे नंबर लेना है, डिफरेंस 2 लेना है, तो एक को 4 ले सकते हो, एक को 2 ले सकते हो, एक को 3 ले सकते हो, एक को 1 ले सकते हो, एक को 5 ले सकते हो, एक को 3 ले सकते हो, एक को 6 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब एक अगर निगेटिव है, ध्यान रहे, एक निगेटिव है, अगर मान लो ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये बी की वैल्यू निगेटिव है, तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। अगर एक निगेटिव है तभी तो डिफरेंस आपको 2 मिलेगा, तो डिफरेंस मतलब यहाँ प्लस लगा है, और प्लस के साथ माइनस तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, तो ये जैसे 5 और -3 करोगे तो ये 2 मिलेगा। समझ आया? तो सेम चीज़ें उनका क्यूब करोगे तो आपको ये मिलना चाहिए, क्यूब मतलब क्यूब का डिफरेंस फिर आप यहाँ करोगे, बिकॉज माइनस का क्यूब जो होगा वो निगेटिव आएगा। अगर इसको करोगे तो भाई ये 4 का क्यूब खुद ही 64 हो रहा है, और माइनस उसमें से 2 का क्यूब और कर दोगे 8, तो ये आपको 218 नहीं मिलेगा। मतलब 3 का क्यूब नहीं कर सकते, 5 का क्यूब 125 करोगे, उसमें से फिर ये वाला इसका क्यूब माइनस करोगे 3 का, तो वो भी नहीं मिलेगा। 6 का क्यूब 216, अब 216 हो रहा है, उसमें से और माइनस करोगे तो भाई कहाँ होगा, और 218 से 216 से कम हो जाएगा।
7 का क्यूब देखो, अगर 7 का क्यूब आप करते हो तो ये कितना हो जाएगा 343, और -5 का क्यूब करते हो तो 125, और बीच में प्लस है एक्चुअली, और माइनस वाला ये माइनस होगा, मतलब 343 और माइनस का ये 125। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, मतलब हमारी वैल्यू 7 और -5 हो जाएगी ए और बी की। 343 देखो, इसको माइनस करोगे तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, इसकी कैरी इधर जुड़ जाएगी तो 4 में से 3 जाएगा तो ये भाई 1 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 बचेगा, 218 देखो आ गया। मतलब हमारी वैल्यू जो है, हमने ए की वैल्यू हमने 7 रखी, बी की वैल्यू हमने -5 रखी, ये सेटिस्फाई कर रही है। अब जब कर रही है तो हमसे जो पूछा हम वही रख देंगे। हमसे पूछा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए की वैल्यू हमने 7 रखी है, बी की वैल्यू -5 रखी है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 7 5 35, तो 1 + 35 दैट इज 36 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 होगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया? और अगर आप ये चीज़ें इतना देखो समझाने के बाद, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है कि भाई हमें 2 नंबर का डिफरेंस निकालना है, तभी तो, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक तो मैं तरीका यहाँ से बता दिया, दूसरा तरीका यहाँ कि उन्हीं दोनों नंबर्स का, अगर मैं छोटे नंबर्स लेता हूँ, उन्हीं दोनों नंबर्स का क्यूब का सम आपको इतना दिया है, मतलब एक नंबर पॉजिटिव हो गया और एक नंबर नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव बड़ा वाला होगा। ठीक है, अब वो नंबर आपको जितना जल्दी ये ढूंढ सकते हो, आपको समझ आना चाहिए कि 6 का क्यूब करोगे तो 216 ही होगा, तो उससे तो बड़ा ही होगा। अब 7 का क्यूब हो रहा है उससे बड़ा, और उसमें से 3 5 का क्यूब माइनस करोगे तो वो डिफरेंस आपको मिलना चाहिए, ये 218। ठीक है, समझ आया ना? तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। और इसका मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। भाई दूसरा तरीका ये है कि आपको क्यूब का फार्मूला पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपसे पूछा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए भी होता है इतना। ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये अपने को दिया है 218। ए प्लस बी कितना दिया भाई, तो ये आपको 2 दिया है, ये ब्रैकेट चालू ए प्लस बी का। अब इस वाले पार्ट को आप फार्मूला एक और जानते हो कि जब हमें ए प्लस बी दिया है तो ए प्लस बी का हम होल स्क्वायर बनाएंगे, और प्लस 2ab जो इधर ऐड किए हैं तो माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3ab हो जाएगा। ये फार्मूला भी मैं आपको लिखवाया हूँ। इस 2 को डिवाइड करोगे तो 218/2 करोगे तो ये 109 बचेगा, बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू 2 दी है, उसका होल स्क्वायर करोगे तो ये 4, और -3ab की वैल्यू इधर लाओ लेफ्ट साइड, तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 - 109 हो जाएगा। 109 का राइट साइड ले जाओ, ये कितना बचेगा -105, 3ab, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई -105/3, 3 पचे 3 तिकाई 9, 3 पचे 15, और ये माइनस का ए बी की वैल्यू आ गई -35। आपसे पूछा है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस ए बी, मतलब 1 माइनस ऑफ माइनस, ये वाला माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 35, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 36, दैट मीन्स कि 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो ये आपका अप्रोच हुआ, मतलब मेन बेसिक तरीका जो आप इतना लंबा चौड़ा करोगे। पर आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कुछ ऐसी वैल्यू हिट एंड ट्राई मेथड से करो ताकि वो आपको मिल जाए, और उसकी हेल्प से आप डायरेक्ट फटाफट निकाल पाओ आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49th में बोला है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू दिस मच, then the value of a plus b plus c if a plus b plus c is less than 0। लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ भाई कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये नेगेटिव है। लेस देन जीरो का मतलब यही होता है कि नेगेटिव होगी। समझ आया इतनी बात? अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है। अब ये डेसिमल में है तो आपको यहाँ पर वैल्यू एज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो डिफिकल्ट अगर ये होगा तो हम फार्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ समेसन ए स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 समेसन ए बी, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है हमारे पास। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे तो देखो इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मतलब समेसन ए स्क्वायर, और समेसन ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है 6.25 प्लस 2 इंटू समेसन ए बी की वैल्यू देखो गिवन है आपको 0.52। समझ आया? 6.25 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.04 हो जाएगा।
जब इसको ऐड करोगे तो ये 6 1 7.2 और 9, ये वैल्यू आई है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। तो जब आप ए प्लस बी प्लस सी निकालोगे, 729 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? ये होता है 27 का। 27 और 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा तो यहाँ पर 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा। अब देखो यहाँ पर आएगा साइन एक्चुअली प्लस और माइनस, आपके पास ऑप्शन देखो प्लस माइनस 2.7 माइनस 2.7 प्लस माइनस 2.8 माइनस का 2.8। पर भाई अभी मैं आपको बताया कि जब दिया है आपको a प्लस बी प्लस सी ये लेस देन जीरो, इसका मतलब सीधी सी बात हुई कि a प्लस बी प्लस सी ये वाला टर्म्स निगेटिव है, तो फिर प्लस का सवाल ही नहीं उठता। अगर ये नहीं दिया होता लेस देन जीरो तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल होती, बट जब वो गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी निगेटिव है, लेस देन जीरो है और जीरो से छोटा मतलब निगेटिव, तो भाई इसकी वैल्यू सीधी सी बात है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 2.7 होगा, निगेटिव। वो निगेटिव बोला है दूसरे शब्दों में, उसके इन शब्दों को समझना पड़ेगा, राइट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बेंगलुरु। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं अगले टाइप पर बढ़ते हैं। देखो टाइप ये नंबर 9 है, स्क्वायर फॉर 3 वेरिएबल। आपको पता है कि 3 वेरिएबल का स्क्वायर क्या होता है, मैं आपको पहले ही फार्मूला बता चुका हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca, यही होता है। और यही वैल्यू, ऐसी ही वैल्यू अपने पास गिवन है जैसा अभी हम पिछले क्वेश्चन में कुछ किए हैं। तो 3 वेरिएबल में देखो यहाँ पर सिमिलर वे में आपको क्वेश्चन दिया है, फार्मूला यूज करो और आंसर निकालो, बस ऐसी ही चीजें पूछता है आपसे। ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दिया है 179। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 23 दिया है, तो इस वाले पार्ट को 23 का स्क्वायर करोगे, प्लस आपसे पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब आप 2 अगर कॉमन ले लोगे तो सीधी सी बात है ए बी प्लस बी सी और प्लस का सी ए बचेगा। 179 को इसको माइनस करोगे तो देखो मैं इसको लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए इज इक्वल टू, इसको इधर लाऊंगा 23 का स्क्वायर 529 हो जाता है और माइनस करोगे 179, राइट। 9 में से 9 चला जाएगा 0 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, इसका करी इधर तो ये 350 बचेगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इसमें ये डबल मल्टीप्लाई है, तो जब आप ए बी और बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालोगे तो 350 में से 2 का डिवाइड करोगे, ये 175 होगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आसान है। अब अगर देखो ये तो अप्रोच हुआ, अगर आप यहाँ पर और ट्रिक लगाना चाहते हो तो भाई सीधी सी बात है कि 179 आ रहा और वो नंबर्स का स्क्वायर आ रहा, तीनों नंबर का सम 23 दिया है, तो आप इसको पहले तो ब्रेक करो कि वो कौन कौन से नंबर होंगे जिनका सम 23 आ रहा है। अब 23 में एक कोई ऐसा नंबर मत ले लेना जिसका स्क्वायर 179 से ज़्यादा हो, बिकॉज तीनों नंबर का आप सम करोगे और उन सम का मतलब तीनों के स्क्वायर का सम 179 आना चाहिए, ये वाला नंबर 179, राइट। तो 179 लाने के लिए कुछ ऐसा इनको ब्रेक करो, जैसे मान लो किसी एक को मान लो कि लेट से 5 दे देता हूँ, तो 5 दूंगा तो बचेगा फिर 18, तो 18 के लिए आपको एक को 10 और एक को 8 लाना पड़ेगा। तो क्या इससे आता है 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 25, तो ये 179 नहीं आएगा। एक को 6 दे देता हूँ तो अब बचेगा कितना, 17 बचेगा। तो 17 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 9 और 8 17 ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो भाई 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। देखो कुछ आ रहा क्या, 6 4 10 1 1 11, अभी भी नहीं आएगा। मतलब ये नंबर कितना हो रहा है, 6 4 10 1 1 11 कैरी 1 8 6 14 3 17 और 1 18, 181 आ गया। मतलब ये अभी भी हमें कम चाहिए, और कम चाहिए मतलब इनको हमें थोड़ा सा और रिड्यूस करना पड़ेगा। मैं इसको कुछ ऐसा करूं, अगर मान लो कि 7 कर दूं तो अब कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो 16 में 8 और 8 कर दूं तो 8 8 64 प्लस 64 128 हो जाएगा और 49 हो जाएगा। 4 4 8 दूनी 16 1 17, फिर नहीं आएगा। कुछ ऐसा अगर आप हिट एंड ट्राई मेथड से लगा सकते हो तो आप इसको लगाओ, और अगर आपको लग रहा कि मुश्किल हो रहा है तो फिर फार्मूला तो डायरेक्ट है ही सही। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अगर यहीं पर इसको 7 9
16 को 9 और 7 दे दो तो 7 7 49, इधर लिखता हूँ 7 7 49 प्लस 49 98 हो गया और प्लस 9 का स्क्वायर 81, ये होगा 179। तो अगर आप ऐसा कुछ लगा सकते हो तो बिल्कुल लगाओ। फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ए बी मतलब 7 इंटू 7 तो डायरेक्ट 7 7 49, फिर एक और 49 आएगा 2 का मल्टीप्लाई, फिर 7 9 63, तो ये 63 आएगा। और ये जो भी आएगा 9 दूनी 18 और 3 21, जो भी आएगा वो आंसर होगा आपका। नहीं, ये 49 एक ही बार आएगा तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 63 2 बार आएगा, तो ये 63, 3 3 6 9 6 15, कैरी 1, 6 दूनी 12 4 16 1 17 175, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ये नंबर ढूंढ पा रहे हो कि ये नंबर है तो आप बिल्कुल जाओ, और अगर लग रहा है कि कई सारे केस लेने पड़ेंगे उनमें से कौन सा बैठेगा तो भाई डायरेक्ट फार्मूला लगा दो आप, इस केस में फार्मूला बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 133, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 दिया है, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया है। मतलब क्या हुआ इसका कि 3 नंबर का सम दिया है आपको 19 और 3 नंबर में से 2 नंबर का जियोमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य आपको हिंदी में बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य। जियोमेट्रिक मीन अगर 3 नंबर एक्स वाई जेड दिए हैं तो भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और बराबर दूसरे वाले का स्क्वायर होता है। या अगर बीच वाला जियोमेट्रिक मीन होता है तो भाई सीधी सी बात है कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी पावर हाफ करनी पड़ेगी। 3 नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर की पावर 1/3 करनी पड़ती है। जितने नंबर का मल्टीप्लाई उतनी पावर उसकी 1/3 करते हो, मतलब 1 समथिंग करते हो। ठीक है, समझ आया? तो ये जियोमेट्रिक मीन दिया कुल मिला के। अब जियोमेट्रिक मीन दिया तो अगर आप फार्मूला मेथड से करोगे तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फार्मूले से भी बताऊंगा बट मैं पहले ट्रिक से बताना चाहता हूँ। देखो, मुझे दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको 19 दिया है, मतलब 3 नंबर। अब 3 नंबर में से हमें जियोमेट्रिक मीन भी लाना है। और जियोमेट्रिक मीन अगर बताओ, अगर मान लो एक नंबर को मैं 4 ले लेता हूँ सपोज, तो बाकी 2 नंबर का सम 15 बचेगा। 15 में से किसी का जियोमेट्रिक मीन ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं एक नंबर को अगर 6 ले लूँ तो बचेगा क्या हमारे पास? 13 बचेगा। और 13 में से अब आप सोचो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो इन 2 नंबर को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है इस 13 को, बिकॉज 13 तो मान लो कि बाई की वैल्यू आपने 6 ले ली तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू 13 बचेगी। तो 2 पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36 आए। तो मुझे दिख रहा है कुछ 9 चौका 36 और 9 4 13 और 9 चौका 36, मतलब एक की वैल्यू हो गई 4, एक की वैल्यू 6 और एक की वैल्यू 9। तो आप देख लो कि x इंटू जेड 9 चौक 36 और बराबर 22 स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36, मतलब ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही, सही बैठ रही। तो जब आपने एक्स बाई जेड की वैल्यू निकाल ली, अब आपसे पूछा एक्स और जेड का डिफरेंस, मतलब दिस मच 4 - 9 दैट इज 5 आएगा आपका आंसर। समझ आया? ये वही ट्रिक से बात। क्यों? बिकॉज हमें जियोमेट्रिक मीन पता था तो हमने कुछ ऐसा हिट एंड ट्राई मेथड से, अगर मैं 5 लेता तो 25, तो भाई फिर 25 आपको उन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई से भी तो लाना पड़ेगा, जो भी नंबर बचेगा 2 टर्म्स का सम। और बाकी फार्मूला आप लगाओ, तो फार्मूला क्या है? 3 नंबर का समेसन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19 दी तो 19 का स्क्वायर 361 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू 133 दिया है, प्लस 2 इंटू एक्स बाई बाई जेड अपनी जगह, जेड एक्स की जगह देखो मैं बाई रख रहा हूँ, जो दिया है अपने को, जेड एक्स की जगह बाई स्क्वायर। 133 को इधर माइनस करोगे तो 11 में से 13 3 जाएगा तो 8, इसके कैरी इधर जाएगा 4 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2, 228। इस बटे 2 को डिवाइड कर दूं क्या मैं, या 2 टाइम्स आप, अब देखो बाई 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 कॉमन ले लूँ, बाई इधर से बचेगा एक्स प्लस बाई प्लस जेड बचेगा, बाई इधर से तो मैं पहले लिख दिया। अब देखो मैं उल्टा लिख रहा हूँ, 2 इंटू बाई इंटू एक्स प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू हमें 19 दिया है, बराबर इसको 228। 19 से काटोगे तो 19 एक कम 19, 3 बचेगा तो 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38, ये कट गया। 2 से काटोगे 2 छक्का 12, मतलब बाई की वैल्यू देखो 6 आ गई, 6, जो हमने यहाँ से एक हिट एंड ट्राई मेथड से निकाला था। बाई की वैल्यू 6 आ गई। अब आपको पता है एक्स प्लस जेड कितना बचेगा, क्यों?
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिस मच दिया है, तो एक्स और जेड जब एक साइड रखोगे तो वाई को उधर ले जाओगे तो 19 माइनस 6 और ये आएगा 13। अब दो चीज़ों का समेसन अगर 13 आ रहा है और हमें कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर सेटिस्फाई करवानी है। वाई जेड का मतलब वाई की वैल्यू अगर आपकी 6 है तो ये 36 आना चाहिए। इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जिन दोनों नंबर का समेसन आपको 13 दिया है, तो आप फिर वही वैल्यू ढूंढोगे। एक की वैल्यू 9 होगी, एक की वैल्यू 4 होगी, तो 9 चौक 36 और 9 4 13। ठीक है। अब किसी कोई एक वैल्यू एक्स हो गई, कोई एक वैल्यू जेड हो गई, आपसे डिफरेंस पूछा है तो एक्स माइनस जेड दैट इज 9 माइनस 4 दैट इज 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरीके से 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 52 देखो। 52 में क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 18। अब ध्यान से देखना, मैं जो आपको एक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस का 18 इज इक्वल टू अपोजिट साइड में 2 इंटू बी माइनस 28। तो क्या मैं कहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं या ना करूं, 28 सी और माइनस का ए। मैं आपको ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था भाई, इस ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखोगे, एक ए इधर है, देखो इधर ए स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या है, माइनस का 2a है, एक ए कट जाएगा और आपको 2 हटाना है। 2 हटाने के बाद क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू डायरेक्ट -1 आ गई। सिमिलर वे में आप बी की वैल्यू निकालोगे तो बी स्क्वायर है, तो एक बी को काट दोगे इधर से, देखो बी स्क्वायर बराबर इधर से 2b, 2 को हटाना है, एक बी और बी कट जाएगा, तो बी की वैल्यू इधर से क्या बचेगी भाई, 1 का बचेगी, प्लस का 1। बिकॉज 2 को आपको हटाना है। क्यों हटाना है, बिकॉज ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का 2a भी होता है, तो ये हटाना होता है 2, ये एक्स्ट्रा में आता है, वही 2 आपको हटाना होता है। सिमिलर वे में सी की वैल्यू देखो, इधर क्या लिखोगे 49 सी इंटू सी, इधर क्या लिखोगे माइनस 28 दूनी 56, तो माइनस का 56 और सी और सी कट जाएगा, ये इंटू है, सी और सी कट जाएगा तो 49 सी बराबर, इसका 2 हटाओगे, एक 2 हटाना है, तो इसको माइनस का 28 बचेगा। बताओ भाई, तो सी की वैल्यू माइनस का 28 और बटे 49, 7 चौक 28 तो -4 और 7 7 49, सी की वैल्यू आ गई -4/7। समझ आया? अब आपसे जो भी पूछा है वो आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से। ए प्लस बी -7 सी, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू +1 और -7 इंटू सी, सी की वैल्यू आपने क्या निकाली -4/7, तो ये 7 और 7 कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 1 कट जाएगा, मतलब प्लस का 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। समझ आया क्या? दूसरा तरीका क्या होगा भाई, दूसरा तरीका ये होगा कि आप इन सबको लेफ्ट साइड उठा लाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर, इन सबको इधर उठा लाओ, तो माइनस देखो मल्टीप्लाई होगा तो -2a, तो इधर लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 2a, ये फिर +2b है तो -2b, और ये माइनस इंटू 2 हो जाएगा तो -28 दूनी 56, तो ये प्लस का 56 और c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ मतलब ये जो नंबर वाला न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट कांस्टेंट है वो नहीं है। आप कैसे करोगे, देखो ए और ए वाले को एक साथ करो तो ये a + 1 का होल स्क्वायर करोगे आप, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a + 1, तो +1 जो आप कर रहे हो उसको माइनस करोगे, प्लस बी वाला एक ये और ये के, तो ये b -1 का होल स्क्वायर करोगे, तो बी स्क्वायर आ जाएगा -2b और प्लस का 1, तो प्लस का 1 यहाँ एक्स्ट्रा हमने रखा, प्लस का 1 यहाँ एक्स्ट्रा रखा, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। प्लस अब ये रहा 49c का स्क्वायर, तो 49c मतलब 7c आप कर सकते हो, 7c का स्क्वायर मतलब 49c स्क्वायर, इधर है प्लस तो हमने रखा प्लस 2ab, 2a मतलब 7c, तो 2 7 14 और चौको 56, 2ab ये हो गया। क्लियर हुआ? ये आ गया, और प्लस देखो यहाँ पर +1 और यहाँ पर 2 चौका 8 और 8 ये होगा। ठीक है, अच्छा ये 2ab में हमें ये 2 थोड़ी लिखना है, ये तो अपने फार्मूले में ही आता है, ये 2 हमें नहीं लिखना। a प्लस बी, अब यहाँ पर a मतलब 7c है, 7c का स्क्वायर 49c स्क्वायर है, तो मतलब 7c प्लस दिस मच, a स्क्वायर दिस मच प्लस
बी स्क्वायर मतलब हमने 16 ऐड किया इधर, +1 इधर ऐड किया और +1 यहाँ ऐड किया, मतलब टोटल हमने 18 ऐड किया। और देखो अगर आपको याद हो तो यहाँ पर 18 दिया है, जो हम यहाँ पर भूल गए नहीं लिखे हैं, तो ये प्लस का 18 दिया है। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में 18 को हमने छोड़ दिया था, वो ऑलरेडी बैलेंस आउट हो गया था, बिकॉज जो हम 2 कैंसिल आउट कर रहे थे तो वो बैलेंस आउट हो गया था। इस केस में देखो 18 दिया है, तो वही जो 18 दिया था तो हमने कहीं ना कहीं एक यहाँ और 4 चौका 16 यहाँ हमने 18 ऐड कर दिया बराबर 0। अब भाई 3 नंबर के स्क्वायर का सम अगर 0 है, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल होने के लिए, मतलब लेफ्ट साइड को 0 होने के लिए तीनों टर्म्स को अलग अलग 0 होना पड़ेगा। तो ये a+1 का होल स्क्वायर बराबर 0 मतलब a+1 बराबर 0, इसका मतलब a इज इक्वल टू -1। b-1 का होल स्क्वायर बराबर 0 मतलब b-1 बराबर 0, इसका मतलब b बराबर 1। सेम चीज है c+1 ये स्क्वायर आएगा, c4 7 दिस मच का स्क्वायर बराबर 0 मतलब 7c और +4 बराबर 0, तो c बराबर, या आप 7c बराबर आप कह दो कि -4 आ गया, या c बराबर आप यहीं से कह दो -4/7 आ गया। देखो इतना माथा पच्ची करने के बाद ये सारी जो वैल्यू आई है, मैं आपको डायरेक्ट फार फंडे से ही ट्रिक से ही आपको सिखा दिया कि वही वैल्यू आएगी। समझ आया? तो इस तरीके से जितना शॉर्टकट हो सके आपको उतना शॉर्टकट करना होता है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिमिलर क्वेश्चन है ये। अब मैं वही फंडे से आपको करवाता हूँ, आप कर पाओगे क्या? 9a² + 4b² + 49c² प्लस का 18 इज इक्वल टू, देखो 2 × 2b + 28c और -3 ये दिया है। क्या आप ट्रिक से कर पाओगे? ABC की वैल्यू निकाल पाओगे? ये जो 18 दिया होता है अपने आप बैलेंस आउट हो जाता है, 18 या कोई अदर नंबर दिया हो। देखो यहाँ पर a को अगर हटाओगे तो 9a बचेगा, मतलब a का कोएफिशिएंट अगर मैं बात करूँ कि 9a × a, तो इस a का कोएफिशिएंट 9a है, तो 9a इज इक्वल टू, इस 2 को गायब करो, a वाला टर्म्स 2 को गायब करोगे और a तो कट गया, जो आपने ये a रखा है तो a कट गया, 2 को गायब करो तो क्या बचेगा? -3, मतलब a इज इक्वल टू -3/9 मतलब -1/3। a की वैल्यू आपने ये निकाल ली। समझ आया? सिमिलर वे में b की, यहाँ 4b बचेगा, 4b इधर से b को हटाओ और 2 को हटाओ, तो ये 2 हट गया और b हट गया, मतलब 4b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2/4 मतलब 1/2 बचेगा। ठीक है? c की देखो, एक c काटोगे तो बचेगा क्या? 49c इज इक्वल टू, एक c हटाओ और एक 2 हटाओ तो बचा कितना? 28। इसका मतलब c की वैल्यू आ गई 28/7 से काटोगे 7 चौक 28, 7 7 49 मतलब 4/7, ये c की वैल्यू आ गई। समझ आया? डायरेक्ट आपने a b और c की वैल्यू निकाल ली। अब आपसे जो भी पूछा है निकाल दो उसको, a + 2b और -c। a की वैल्यू कितनी हमने निकाली? -1/3। b की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 2 × 1/2 और -c मतलब -4/7। भाई ये 2/2 ये 1 हो जाएगा, और 1 -1/3 दैट इज 2/3 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 4/7। 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इधर, 7 दूनी 14 और -3 चौका 12, तो 14 - 12 2 और बटे 7 × 21, ये आपका आंसर होगा 2/21, ये आ गया। और बाकी दूसरा तरीका जो है कि आप फिर क्या करोगे, आपको 9a दिया है तो आप इसको 3a बनाओगे। इस देखो -3a है और ये -3a × 2 6a हो जाएगा, तो -6a तो -2, इसको ऐसा करोगे, बल्कि -2 की जगह -1 करोगे, -1 का होल स्क्वायर। तो इसको जब ओपन करोगे तो ये 9a² आएगा प्लस b² मतलब प्लस का 1 आएगा प्लस 2ab -2ab आएगा, तो -2 × दिस मच तो -6a। देखो जो -6a था वो हो गया, तो इस तरीके से 1 एक्स्ट्रा आया। फिर इस वाले में करोगे तो यहाँ भी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा में आएगा, यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा में आएगा, वो 18 जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं पिछले 2-3 क्वेश्चन में करवाया हूँ वो आप करो और चेक करो कि क्या आंसर सही आ रहा है, यही वाला 2/11। ठीक है? तो इस तरीके से देखो क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें एक एक करके मैं एग्जाम ट्रिक्स पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। राइट? एक सिस्टमैटिक वे में पूरा अलजेब्रा करवा रहा हूँ। अभी 2-3 टाइप और बचे हैं, उसको भी मैं करवाऊंगा, ताकि अलजेब्रा के क्वेश्चन आप जहाँ भी पाओ, जहाँ भी मिले आपको, वो सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आप कर पाओ। बस आपसे मेरी इतनी उम्मीद रहती है कि आप चैनल पर सपोर्ट अपना बनाओ। सपोर्ट कैसे बनाओगे भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, जो भी आपके पढ़ने वाले कॉन्टैक्ट में हैं उन सबको शेयर करो, वेरियस मीडियम होते हैं। उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि जैसा भी आपका रिव्यू हो, कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, कौन से नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।